नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें जितने भी पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे वे बीपीएससी कैडर के हों, नियोजित हों, उर्दू विद्यालय के हों, अन्यथा कोई भी हो, यदि विद्यालय स्तर पर कोई भी गड़बड़ी होता है, किसी प्रकार की अनियमितताएं होती हैं, चाहे छात्र छात्राएं अनुपस्थित हों या फिर शिक्षक शिक्षिकाएं अनुपस्थित हों, हर परिस्थिति में परिणाम भुगतने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों को ही तैयार रहना होगा। साथियों, एससीएसटी के पाठक तो चले गए, 30 जून तक की छुट्टी में हैं। अब वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, यह अंधकार के गर्त में है। लेकिन 8 जून तक विद्यालय बंद है, सिर्फ और सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए। शिक्षक शिक्षिकाएं अब भी विद्यालय आकर के विद्यालय कैंपस में लगे पेड़ पौधे से गिरे हुए पत्ते गिर रहे हैं, नलका से ठप ठप चू रहे पानी की बूंद गन रहे हैं, चूहे और कीड़े मकोड़े जो खा रहे हैं भंडार गृह में पड़ा हुआ अनाज उसे बचा रहे हैं। प्रीफैब अत्यधिक तेज लहर के कारण जो हिल डोल रहा है, उड़ाने का डर है, उसे पकड़ करके बैठे हैं, बचा रहे हैं। और जो घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज कर विद्यालयों की मरम्मती की गई फर्श एवं दीवार का, उसे पानी दे दे करके और उसे टूटने फटने से बचा रहे हैं। थाली में जंग लगने से रोज धुलवा करके रसोइयों को बुला करके उसे जंग लगने से बचा रहे हैं। और जो घटिया क्वालिटी का बेंच डेस्क है वह धूप से फटे नहीं, इसलिए उसे रोजाना कपड़ा भिंगो करके और पोछा पोछी कर उसे फटने टूटने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे कार्य जो है शिक्षक शिक्षिकाएं आ रहे हैं विद्यालयों में, जो कि छात्र छात्राएं हैं नहीं, तो इन सारे कार्य उनको सौंपा गया है। अब जो है जो परिणाम भुगतने हैं, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसे सुन करके आप सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं उनके पैरों तले से जमीन खिसकने वाला है। साथियों, 100% शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य है, बाध्यता है। अब प्रधानाध्यापकों के हाथों में शक्ति रह नहीं गया कि वे छुट्टी दे पाएंगे, तो 100% शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य है ही। यदि अकारण ही बिना बताए कोई शिक्षक शिक्षिका गायब हो जाता है तो उन्हें जो है कार्रवाई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ प्रधानाध्यापकों को भी झेलना होगा। साथ ही सिर्फ आकस्मिक अवकाश ही दिए जा सकते हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को, अन्य अवकाश जो है वे रद्द कर दिए गए हैं एससीएसटी के पाठक के द्वारा ही पत्र जारी करके। अब 8 जून के बाद जो विद्यालय 9 जून से खुलेंगे छात्र छात्राओं के लिए, तो 90% उपस्थिति छात्र छात्राओं का होना अनिवार्य है। 90% से यदि 89% भी होता है, 1% भी कम होते हैं बच्चे, तो इसका खमियाजा सर्वप्रथम शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों को भुगतना पड़ेगा। जिस भी दिन 1 प्रतिशत बच्चा कम रहा 90% से, उस दिन उस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों या प्रभारी प्रधानाध्यापक का वेतन काट दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब है कि प्रयास कैसे किया जाए, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में जो सरकारी विद्यालय है 90% उपस्थिति मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। तो उस हेतु जो शहरी क्षेत्रों में जो सरकारी विद्यालय हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी विद्यालय हैं, दोनों को अलग अलग रखा गया है। 90% उपस्थिति हर विद्यालय में चाहिए, चाहे वो शहरी में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो। लेकिन उपस्थिति कैसे आखिर बढ़ाया जाए, इस हेतु प्रयास करने के लिए शिक्षा विभाग भी सजग है, सतर्क है और गाइडलाइन भी दिया है। जो शहरी क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय है वहाँ पे मीना मंच होता है, बाल संसद तो शहर और ग्रामीण सभी विद्यालयों में होते हैं, तो बाल संसद की जिम्मेदारी है, मीना मंच की जिम्मेदारी है, जो क्लास टीचर है उनकी जिम्मेदारी है, और जो प्रधानाध्यापक है उनकी जिम्मेदारी है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इनके अलावे जो टोला सेवक है उनकी जिम्मेदारी है और तालीमी मरकज है उनकी जिम्मेदारी है। तो शहरी क्षेत्रों में मीना मंच, बाल संसद, क्लास टीचर, हेडमास्टर, और ग्रामीण क्षेत्रों में मीना मंच, बाल संसद, क्लास टीचर, हेडमास्टरों के साथ साथ जो टेला सेवक और जो तालीमी मरकज है उनकी भी जिम्मेदारी है। उन्हें विद्यालयों में जिन भी बच्चों का नामांकन है आस पड़ोस के पोषक क्षेत्रों के, तो उनके गली मोहल्लों से बच्चों को पकड़ करके और विद्यालयों तक उनको पहुंचाना है। जो भी बच्चे नामांकित नहीं है, जिनका नामांकन विद्यालयों में नहीं है और ऐसे ही वो विचरण कर रहा है, तो ऐसे बच्चों का भी नामांकन करवाने की जिम्मेदारी भी इनकी है। उपस्थिति भी इनको करवाना है और नामांकन भी इनको करवाना है। साथ ही अब वैसा बच्चा जो लगातार 3 दिन तक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है कि उसके माता या पिता को फोन करके पूछेंगे कि आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। और यदि लगातार 7 दिन तक बच्चा अनुपस्थित रहता है तो उनको लिखित नोटिस भेजना है माता पिता के नाम से। यदि 15 दिन तक बच्चा अनुपस्थित रहता है लगातार बिना कहे पूछे, तो फिर उसका रजिस्टर से नाम हटा देना है। और यदि पुनः वह बच्चा रीएडमिशन के लिए आता है अपने माता पिता के साथ, तो हेडमास्टर के हाथ में शक्ति नहीं है कि वो ऐसे ही माता पिता को लेकर के बच्चा है और रजिस्टर में फिर से एडमिशन मेंटेन कर ले। उसके लिए जो है बजाबते कार्रवाई झेलनी होगी उनको। माता पिता को जो है वो कारण बताना होगा कि आखिर आपका बच्चा लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित क्यों रहा, और उस कारण को दर्शाते हुए
शपथ पत्र देना होगा। और शपथ पत्र आपका कोर्ट से एफिडेविट होना चाहिए और उस एफिडेविट के आधार पर जो है बच्चा का नामांकन पुनः विद्यालय में होगा। तो ये जो है परिणाम सर्वप्रथम शिक्षक शिक्षिकाओं को भुगतने हैं और लगातार 15 दिन बच्चा अनुपस्थित रहता है तो फिर इस प्रकार के परिणाम उनके अभिभावक को भी भुगतना होगा, बच्चों के अभिभावक को भी। तो ये उपस्थिति बढ़ाने के लिए जो है शिक्षा विभाग का एक बेहतर प्रयास है। लेकिन चूंकि सरकारी विद्यालयों में गरीब, किसान, भूमिहीन, मजदूर के बच्चे होते हैं, अब उनके माता पिता जो होते हैं वो अधिकतर समय खेतों में कार्य कर रहे होते हैं या अन्य किसी प्रकार के मजदूरी में संलग्न होते हैं, और जो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो वे भी अपने माता पिता के कार्य में वो हाथ बटाना प्रारंभ कर देते हैं। तो जैसे कभी जब धान रोपने का समय होता है, धान कटने का समय होता है, रबी फसल काटने का समय होता है, इसी प्रकार से जब खेती बाड़ी का समय आता है तो उस समय लगातार जो है बच्चे चूंकि वो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने जाते हैं तो लगातार वो अनुपस्थित हो जाते हैं। तो अब उस समय यदि इसको नजरअंदाज करते हुए और कार्रवाई किया जाए, जिस प्रकार से लगभग 25 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया, हालांकि पुनः जो है रीएडमिशन उनका हुआ उसी प्रकार से एफिडेविट के आधार पर, यदि उसी प्रकार से पुनः कार्रवाई होता है, अभी 1 माह बाद जो है धान रोपने का समय आएगा, फिर नवंबर दिसंबर में धान कटने का समय आएगा, मार्च अप्रैल में रबी फसल काटने का समय आता है, तो ये 1 साल में 3 बार ऐसे मौके हैं जिस अवसर पर लगभग 15 दिन से 1 महीना तक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश जो बच्चे कृषक मजदूर के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, मजदूर या भूमिहीन के बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं, तो वो अनुपस्थित रह जाते हैं। तो उनको उस समय जो है थोड़ा छूट मिलनी चाहिए। अब उस समय अनुपस्थित तो रहेंगे ही बच्चे, 90% उपस्थित हो नहीं पाएंगे, और सामान्यतः भी 90% उपस्थित होना सरकारी विद्यालय में बच्चों का थोड़ा मुश्किल है। हालांकि यदि सभी लोग मिलकर के, और इसमें सबसे अधिक जागरूकता जो है वो बच्चों के माता पिता में होनी चाहिए शिक्षा के प्रति। यदि वो जागरूक हो जाए, बच्चों को विद्यालय भेजना प्रारंभ कर दे, तो फिर शिक्षक शिक्षिकाओं को इतना मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रारंभ में शिक्षा विभाग का ये अच्छा प्रयास है कि आज से 15 साल 20 साल पूर्व में जो शिक्षक होते थे वो विद्यालय प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व जो है वो आ जाते थे विद्यालय, और गली गली घर घर घूम करके और बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते थे, विद्यालय में बैठाते थे। उनके माता पिता बच्चों के जो है वो भी बच्चों को डांट करके, पीट करके जो है वो बच्चों को विद्यालय जाकर के छोड़ देते थे। तो उस प्रकार के पुनः जो है प्रयास करना होगा। इसमें समाज के जो शिक्षित वर्ग के युवा हैं या फिर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी योगदान देना होगा। टोला सेवक है, तालीमी मरकज है, उनको भी इसके प्रति समर्पित रहना होगा। जो जनप्रतिनिधि है ग्रामीण स्तर पर, पंचायत इकाई का या नगर इकाई का, उन्हें भी जागरूकता फैलाना होगा। जो ट्यूशन कोचिंग चलाते हैं युवा साथीगण, उन्हें भी इस हेतु प्रयास करना होगा। साथ ही जो सबसे अत्यधिक प्रयास जो है वो बच्चोों के माता पिता को करना होगा। तो इस प्रकार के से जो है संपूर्ण प्रयास हर तरफ से होगा सार्वजनिक तौर पर, तो फिर आराम से 90% क्या 90% प्लस भी उपस्थिति हो सकते हैं सरकारी विद्यालयों में। साथ ही सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने की आवश्यकता है, और अन्य जो मौलिक और मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारे सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है। समय से पुस्तक मिले, सभी को पोशाक मिले, अन्य जो वित्तीय लाभ मिलने वाले हैं छात्र छात्राओं को वो मिले, छात्र के लिए अलग और छात्रा के लिए अलग से शौचालय का पर्याप्त व्यवस्था हो, पेयजल की सुविधा हो कि गर्मी के दिनों में शीतल पेयजल उनको प्राप्त हो सके, साथ ही बैठने का उचित प्रबंध हो, कैंपस हो ताकि जो छात्राएं हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, जो शिक्षिकाएं हैं वह खुद को सुरक्षित महसूस करें, एवं पर्याप्त कमरे हों बैठने के लिए, गर्मी के दिनों में पंखे का व्यवस्था हो। तो इस प्रकार से सारे भौतिक भी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। तो हर तरफ से, जब सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, समाज की तरफ से, शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से, छात्र छात्राओं के अभिभावक की तरफ से जब प्रयास किए जाएंगे तो अवश्य ही शिक्षा विभाग का जो ये उपस्थिति को लेकर के जो एक क्रांति की लहर जो चलाया गया है, दौड़ाया गया है, यह सफल होगा। लेकिन अब थोड़ा समय लगेगा सुधार में। अब एकाएक जो है 90% उपस्थिति न होने के कारण इसका जिम्मेदार जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को ठहराना, और जिस दिन 90% उपस्थिति न हो छात्र छात्राओं का, उस दिन पूरे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन की कटौती कर लेना, उन पर विभागीय कार्रवाई कर देना, यह जो है न्यायोचित नहीं होगा, यह उचित नहीं होगा। तो इस पर लचीलापन शिक्षा विभाग को बरतने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।